साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना, ध्यान निरंकार जी, ध्यान निरंकार जी। साथ संगत जी, सदगुरु माता जी की असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से आप जी सभी संत महापुरुष बहुत ही कुशल होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, साथ संगत जी दास एक छोटी सी विचार आप जी सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में लेकर आया है। आशा है प्रमाण करेंगे। साथ संगत जी, संत महापुरुषों ने बड़े ही सुंदर शब्दों में साथ संगत जी कहा है कि यह जो मन की स्थिति है, यह मन स्थिति जो है, इसे हमें एक रखने की ज़रूरत है। साथ संगत जी, यह मन की स्थिति को अगर हम एक रखेंगे तो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, फिर साथ संगत जी यह मन डुलायमान होने वाला नहीं है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि कैसी भी हो परिस्थिति, लेकिन इस मन की स्थिति को एक बनाकर, इस मन की स्थिति को एक बनाकर रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आओ साथ संगत जी विचार करें, संतों की वाणी पर अमल करें साथ संगत जी, क्योंकि संत महापुरुष साथ संगत जी हमें सब दिन यही समझाते हैं कि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि यह मन को हम शांत करें। मन शांत रहेगा फिर जाकर यह संसार साथ संगत जी हमें प्यारा नज़र आएगा। आज साथ संगत जी हम क्या कर रहे हैं, आज हम इंसानों की क्या कमी रह गई, आओ साथ संगत जी एक विचार के माध्यम से दास रखना चाहेगा। आज हम इंसान, अगर हमारे साथ संगत जी पास छोटी छोटी समस्याएं आ जाती है, या फिर साथ संगत जी हमारे मन में जो इच्छाएं चल रही होती है वह इच्छा पूरी नहीं होती है, तो क्या कहते हैं साथ संगत जी, हम परमात्मा का दोष देना स्टार्ट कर देते हैं, भगवान का दोष देना स्टार्ट कर देते हैं कि प्रभु आपने तो ये जुल्म कर दिया। साथ संगत जी, प्रभु कभी जुल्म नहीं करते, प्रभु कभी किसी के बारे में साथ संगत जी गलत नहीं सोचते हैं, वो तो सबकी अच्छाई के लिए सोचते हैं। साथ संगत जी, साथ संगत जी जिन्होंने हमें इस धरती पर उतारा है, जिन्होंने हमारा निर्माण किया है, जिन्होंने हमको बनाया है, साथ संगत जी वो मेरा साथ संगत जी कैसे गलत कर सकता है, वो कभी नहीं कर सकता। साथ संगत जी बनाने वाले का कभी दोष नहीं होता, जो निर्माण करता है उसका कभी दोष नहीं होता है। साथ संगत जी, साथ संगत जी एक उदाहरण है। साथ संगत जी, अगर आपके आस पड़ोस में कोई ईंट का भट्ठा होगा तो वहाँ साथ संगत जी देखे होंगे, साथ संगत जी वहाँ जो मजदूर काम करता है, जो भी मजदूर वहाँ साथ संगत जी काम करता है, सभी को साथ संगत जी, सभी के हाथों में एक ही साँचा रहता है, सभी एक जैसा ही ईंट का निर्माण करता है। साथ संगत जी, साथ संगत जी सभी एक शेप में तैयार करके इकट्ठा करके रखते हैं, उसमें कोई भिन्नताएं नहीं होती है। ऐसा नहीं होता साथ संगत जी कोई छोटा बना दिया, कोई बड़ा बना दिया, कोई टेढ़ा बना दिया, ऐसी कोई बात नहीं होती है। सारे मजदूर के हाथ में बस एक ही आकार का, एक ही शेप का वो खाँचा रहता है साथ संगत जी, जिससे साथ संगत जी एक समान वो ईंट को बना सके। ठीक इसी प्रकार जब साथ संगत जी वे ईंट जो है, जब साथ संगत जी भट्टी में जाता है, जब साथ संगत जी भट्टी में उसे जिस प्रकार का ताप मिलता हो, जिस प्रकार का हिट मिलता हो, उस प्रकार से साथ संगत जी क्या होता है, वो पकता है। फिर जब बाहर निकलने की बारी आती है तो देखे होंगे साथ संगत जी, उसमें कुछ ईंट साथ संगत जी टुकड़ी के नज़र में आते हैं, टुकड़े में कुछ ईंट साथ संगत जी टेढ़ा हो जाता है, कुछ ईंट साथ संगत जी देखे होंगे जो काला पड़ जाता है। मतलब सभी तो साथ संगत जी, बनाने वाले का तो इसमें कोई दोष नहीं है, जो बनाए थे वो तो सभी को एक समान बनाए थे, सभी को एक समान बनाए थे। साथ संगत जी यहाँ दोष किसका है, यहाँ दोष परिस्थिति की है। साथ संगत जी, साथ संगत जी वो जिस माहौल में गया, जिस तरह से साथ संगत जी उसको माहौल मिला, उस तरह से वे ढल गया। इसमें बनाने वाले का कोई दोष नहीं है, बस दोष साथ संगत जी परिस्थिति की है। आज साथ संगत जी हम भी यहाँ ख्याल करें, विचार करें कि आज जो हमारे अंदर भिन्नताएं हैं, आज जो हम साथ संगत जी नफ़रत की दीवारें यहाँ जो खड़ा किए हैं, आज जो साथ संगत जी हम एक दूसरे को वैर तकरार की भावनाएं से देख रहे हैं, इसका क्या कारण है? इसका एकमात्र कारण है साथ संगत जी परिस्थिति, कि हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, हमारा संग कैसा है, हम कैसे कैसे इंसानों के संग, कैसे इंसानों के बीच रहते हैं, किस माहौल में हम अपने जीवन को जीते हैं, यही मायने रखता है। साथ संगत जी, साथ संगत जी बनाने वाले का कोई दोष नहीं है, परमात्मा ने हम सभी को एक समान बनाया है। किसी को साथ संगत जी ऐसा नहीं है कि 5 पैर दे दिए हैं, किसी को 4 पैर दे दिए हैं, किसी को 3 आँखें दे दी है, ऐसा कोई नहीं है। सबको समान बनाकर इस धरती पर भेजा है साथ संगत जी, बनाने वाले का कोई दोष नहीं है। लेकिन साथ संगत जी यहाँ आकर हम
किस स्थिति में, किस परिस्थिति में, कैसे का संग करके किस प्रकार से इस जीवन को जी रहे, ये तो हम पे डिपेंड करता है। इसमें बनाने वाले की कोई दोष नहीं है साथ संगत जी। आओ साथ संगत जी विचार करें। संत महापुरुष हमें युगों युगों से इस बात को समझाते आ रहे हैं कि अब भी समझ जाओ, अभी समझने का वक्त है, लेकिन फिर भी हम इंसान समझने को तैयार नहीं है साथ संगत जी। आओ साथ संगत जी, आज हम सभी बड़े ही भाग्यशाली है, बड़े ही लक्की है जो साथ संगत जी संत महात्माओं का संग मिला है। संत महात्माओं के संग से ही जीवन को जीने का सही तरीका, सही सलीका प्राप्त होता है साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी, इस जीवन को हम अच्छे ढंग से जिए, इस जीवन को प्रेम, एकत्व, मिलवर्तन, भाईचारे की सहारा लेकर जिए, इस जीवन को इस परमात्मा का, इस निर्गुण निराकार दातार का आसरा लेकर जिए। देखिए साथ संगत जी, जीवन में कितनी आनंद आती है, देखिए साथ संगत जी, जीवन में कितनी ज़्यादा खुशियाँ आती है। तो आओ साथ संगत जी विचार करें, संत महात्माओं का संग करें और इस परमात्मा का, इस निर्गुण निराकार दातार का पल पल शुक्र करते रहें। साथ संगत जी, कभी भी परेशानी आने वाली नहीं है, कभी भी झंझट नहीं आने वाली। जो परमात्मा के संग है, जो परमात्मा को साक्षात देख रहे हैं, जो परमात्मा का अंग संग है, जिन्होंने परमात्मा को जान लिया है, उसे किसी बात का फिक्र नहीं है। तो आओ साथ संगत जी, दास बच्चा है, दास इस चैनल के माध्यम से आप जैसे भी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में छोटी छोटी विचार लेकर आते रहता है। आप जैसे भी संत महात्माओं का भरपूर प्यार, भरपूर आशीर्वाद दास को मिल रहा है। आगे भी इस तरह का लाड़ प्यार दास के साथ बनाए रखना अरदास है। अगर ये छोटी सी विचार आप जैसे भी संत महात्माओं को प्यारा लगा हो, अच्छा लगा हो, तो साथ संगत जी सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें। और साथ संगत जी, जो संत महापुरुष इस चैनल पर नए हैं, जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर कर लें। साथ संगत जी, एक बार सभी संत महात्मा मिलकर समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।